संभल के। अच्छा से कर। जब तक आप नहीं कहिएगा सर हमको समझ में नहीं आया है, तब तक वो प्रॉपर्ली नहीं आपको समझा पाएगा। वकील को आपको मैटर ठीक से नहीं बताइएगा तो आपका जो है उसको मैटर को रेक्टिफाई नहीं कर पाएगा, आपकी तरफ से जो है वो ठीक से वकालत नहीं कर पाएगा। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप नहीं समझे तो क्लियरली बोल दे सर हमको समझ में नहीं आया है, ऐसा कुछ नहीं है, हैं? तो क्लास में होता है जो फिजिकली जो है आई कांटेक्ट रहता है, तो बहुत सारे लड़के होते हैं, लड़कियां होती है, तो वहाँ लोग जो है थोड़ा सोचता है कि अरे लड़की लोग जवाब दे दी, फलाना लड़का जवाब दे दिया, यस बोल दिया, हम कहे नो बोलेंगे, बेइज्जती हो जाएगा। वैसा है नहीं, ये तो है ऑनलाइन क्लास चल रहा है। ऑफलाइन भी क्लास हो तो जो है ये जो है अगर नहीं समझ में आया तो उसी समय बोलना चाहिए। ऑफलाइन क्लास में क्या होता है कि हम लोग पकड़ लेते हैं आई कांटेक्ट या चेहरा की एक्सप्रेशन से जो है कौन विद्यार्थी समझा कौन नहीं समझा, तो हम लोग जो है पकड़ लेते हैं चेहरा के एक्सप्रेशन से। क्या होता है कोई बताएंगे? हेलो, व्हाट इज पैटर्न कलर कोड? टेल अबाउट एनीथिंग, anybody tell about pattern color code? हम लोग जानते हैं कि कास्टिंग करने के बाद जो भी ऑब्जेक्ट हम लोग को मिलता है, जो भी प्रोडक्ट मिलता है, तो उसको हम लोग जो है बहुत सारा जो है उस पर प्रोसेस करते हैं। जैसे आपका पहला मशीनिंग तो जरूर करते हैं, इसलिए मशीनिंग करते हैं मीन्स मेटल रिमूवल, ऊपर का सरफेस को मेटल को रिमूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड मशीनिंग। मेटल रिमूवल प्रोसेस इज कॉल्ड मशीनिंग। पूछेगा व्हाट इज मशीनिंग? मशीनिंग इज नथिंग बट इट इज द मेटल रिमूवल process, it is the metal cutting process by lathe machine, by grinding machine, by milling machine, by any machine, by any machine, when we removed metal from any product, from any object, then this process is called machining process. ओके तो जो है हम लोग क्या करते हैं कि कास्टिंग करने के बाद जो ऑब्जेक्ट मिलता है, सॉलिडिफाई होने के बाद ऑब्जेक्ट होता है, तो उसको हम लोग मशीनिंग करते हैं। ठीक है, बहुत सारा प्रोसेस करते हैं। तो हम लोगों को जो प्रोडक्ट मिलता है उस पर जो है ये हम लोग को जो है पता नहीं रहता है कि हम लोग कितना पार्ट को पर मशीनिंग करना है, मीन्स हम लोगों को कितना पार्ट को सरफेस को मीन्स प्रोडक्ट के सरफेस को कितना पार्ट को हम लोगों को मशीनिंग करना है, मीन्स सरफेस को स्मूथ करना है, और कितना पार्ट को नहीं करना है। ये जो है आपका जो प्रोडक्ट मिलता है उसमें जो प्रोडक्ट का जितना पार्ट होता है कोई जरूरी नहीं है कि सबो पार्ट को हम लोग मशीनिंग करेंगे, मीन्स जो है मेटल रिमूवल मीन्स में स्मूथ करेंगे। कुछ जगह जो है हम लोग स्मूथ करेंगे, कुछ जगह स्मूथ नहीं करेंगे। तो वो सारी जो है प्रक्रियाएं जो है आपका पैटर्न पर ही जो है कलर के द्वारा डिफाइन रहता है। हम लोग जो है पैटर्न पर ही कलर किया हो रहता है कि इतना रहेगा, ब्लैक रहेगा, तो हम लोग जो है ब्लैक कलर से पैटर्न जितना भाग पर रहेगा उतना भाग पर हम लोग जो है इसको जो है अनमशीन रहेगा, मीन्स हम लोग उसको मशीनिंग नहीं करेंगे, क्योंकि पैटर्न के जस्ट रिप्लिका होता है। पैटर्न जितना डायमेंशन का होगा उतना ही डायमेंशन का लगभग आपका कास्टिंग ऑब्जेक्ट मिलेगा, कास्टिंग होने के बाद ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पैटर्न को जो है प्रोडक्ट के बगल में रख देते हैं और देखते हैं कितना भाग में कौन सा कलर है, क्योंकि सब कलर का अलग अलग मीनिंग होता है। पैटर्न पर जो कलर किया हो रहता है उस सब कलर का अलग अलग मीनिंग होता है। ठीक है, तो जितना डायमेंशन में कोई कलर रहेगा और उस कलर का क्या मीनिंग होता है, तो वो जो है फंक्शन जो है हम उतना पार्ट पर करेंगे। जैसे देखिए जो है सरफेस टू बी लेफ्ट अनफिनिश्ड मीन्स जो है आपके प्रोडक्ट जो है सरफेस टू बी लेफ्ट अनफिनिश्ड मीन्स जो है आपके
जो सरफेस को जो है अनफिनिश रखना है, मीन्स हम लोग को मशीनिंग नहीं करना है, तो वो जो है किस कलर से पेंट रहता है पैटर्न पर, वो जो है ब्लैक कलर से पेंट रहता है। पैटर्न के ऊपर ब्लैक कलर का पेंट जितना डायमेंशन पर रहेगा, उतना डायमेंशन में हम लोग को जो कास्टिंग ऑब्जेक्ट मिलेगा, उतना डायमेंशन में हम लोग को मशीनिंग नहीं करना है, मीन्स अनफिनिश्ड अवस्था में रखना है, मीन्स उसको फिनिशिंग नहीं करना है, समझे। अब जो है सरफेस टू बी मशीन आर पेंटेड, अब जितना भाग में आपका जो है सरफेस जो है को मशीन करना है, मीन्स सरफेस को स्मूथ करना है, तो उतना भाग पर जो है आपका पैटर्न का उतना भाग पर रेड कलर से रहेगा, आपका रेड कलर पेंट रहेगा उतना डायमेंशन में। जितना डायमेंशन में पैटर्न पर जो है रेड कलर रहेगा, उतना डायमेंशन में हम लोग जो है जो प्रोडक्ट मिलेगा, चूंकि प्रोडक्ट जस्ट पैटर्न के डायमेंशन जैसा मिलेगा, तो उतना भाग में हम लोग पैटर्न के जितना भाग में हम लोग का जो है रेड कलर रहेगा, उतना हम लोग मेजर कर लेंगे और उतना भाग में हम लोग क्या करेंगे, मशीनिंग करेंगे। जो प्रोडक्ट मिलेगा, कास्टिंग ऑब्जेक्ट मिलेगा, उतना भाग में हम लोग उसको मशीनिंग करेंगे। अब जो कोर प्रिंट्स येलो पैटर्न पर जो है जहां पर हम लोग को पैटर्न पर हम लोग कोर प्रिंट्स को जो है, कोर प्रिंट्स होता है जिस पर हम लोग कोर को रखते हैं। कोर प्रिंट्स जो है सीटिंग का काम करता है, मीन्स बैठने का काम करता है कोर को। तो कोर प्रिंट्स मीन्स हुआ कि जो है हम लोग जो है पैटर्न पर कहाँ पर हम लोग जो है कोर को रखते हैं, तो वो जो हो गया आपको येलो कलर से हम लोग पैटर्न पर उसको करते हैं येलो कलर से, ठीक है। सीट फॉर लूज पीसेस, हम लोग जो है पैटर्न में लूज पीस पैटर्न जो था, हमने लूज पीस पैटर्न के बारे में पढ़ाया कि कुछ ऐसा पैटर्न का पार्ट होता है जो प्रोजेक्टेड होता है, जो बाहर निकला हुआ रहता है, उसको हम लोग लूज पीस में बनाते हैं और मेन पैटर्न के साथ उसको जो है फिक्स नहीं करते हैं, वो जो है किसी तरह उसको फंसा कर रख देते हैं, और जो है हम लोग जब सैंड भरते हैं, सैंड भरने के बाद रैमिंग करते हैं, रैमिंग करने के बाद जो है पैटर्न को पहले मेन पैटर्न को निकालते हैं, मेन पैटर्न निकल जाता है तो वहाँ कैविटी ऑलरेडी बन जाता है, उसी कैविटी से लूज जो पीस जो होता है कैविटी में गिर जाता है, फिर हम लोग लूज पीस पैटर्न को वायर वगैरह के द्वारा जो है बाद में निकाल लेते हैं। तो जो है लूज पीस जो है पैटर्न में, जहाँ कुछ कुछ पैटर्न में लूज पीस पैटर्न होता है, उसमें हम लोग जो है लूज पीस को कहाँ पर रखते हैं, वो जो है आपके पैटर्न पर ही कलर किया हो रहेगा, वो जो है पैटर्न पर ही कलर किया हो रहेगा, ठीक है। तो पैटर्न पर जो है लूज पीस को जो है हम लोग को कहाँ पर लगाना है, तो वो रहता है रेड स्ट्रिप्स ऑन येलो बेस, येलो बेस रहेगा, येलो बैकग्राउंड रहेगा, येलो बैकग्राउंड रहेगा और उस पर रेड स्ट्रिप्स रहेगा, रेड का स्ट्रिप्स रहेगा, ठीक है, रेड कलर का स्ट्रिप्स रहेगा, येलो बैकग्राउंड रहेगा। क्लियर और नो कलर, पैटर्न पर आपका जो है कोई कलर नहीं रहेगा, इसका मतलब जो है वो पार्टिंग सरफेस है पैटर्न का, वहां पार्टिंग सरफेस मीन्स वहां पर जो है आपका कोप और ड्रैग बॉक्स जो है अलग हो रहा है उस सरफेस पर। हेलो 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 हेलो, यस सर, समझे। हाँ सर। कलर कोड क्या होता है, पैटर्न कलर कोड। हेलो, पैटर्न कलर कोड क्या होता है, समझ में आया जी। हेलो, क्या होता है कुछ बताओ, समझाओ हमको। जितना आपको इससे पहले जितना पैटर्न है वो टोटल भाग को टोटल डायमेंशन में हम लोग जो है मशीनिंग या स्मूथिंग या जो है मेटल रिमूवल का जो प्रोसेस हम नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कोई चीज आप टूल का कास्टिंग कर रहे हैं, टूल का कास्टिंग कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई आपका चीजल वगैरह चाहे कुछ बनाते हैं, हेलो, तो आपका जैसे खुरपी जानते हैं, खुरपी, हेलो। यस सर जानते हैं। यस सर, यस सर। हाँ, तो उसका जो है जो देखते हैं खुरपी का जो है
कुछ शार्प करना होता है, बैक वाला जो होता है उठे एक तरह से वो किस में रहता है, उसको हम लोग जो है आपका हैंडल जो होता है लकड़ी का, उसमें हम लोग उसको घुसा देते हैं नहीं, बेट 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 हाँ, बेट में उसको डालते हैं। तो वो जो पीछे जो है आगे वाला पोर्शन तो कटिंग पोर्शन होता है, लेकिन पीछे वाला जो है, पीछे वाला जो है उसको हम लोग शार्प नहीं करते हैं, उसको हम लोग मशीनिंग नहीं करते हैं। मशीनिंग नहीं करेंगे भी तो काम चल जाएगा, क्योंकि वो चूंकि बेट में रहता है फंसा हुआ। ठीक है, तो हम लोग खुरपी बनाएंगे तो हम लोग जो है आगे का पोर्शन जो है उसका मशीनिंग करेंगे, लेकिन ये बेट में जो है कोई जरूरी नहीं उसको मशीनिंग करेंगे, वो तो अंदर घुस जाता है क्या। समझ रहे बात को। उसी तरह आपका जो है कास्टिंग करने के बाद कोई भी प्रोडक्ट जो मिलता है उसका जो है सरफेस फिनिश टोटल भाग पर नहीं करना है, कितना भाग पर करना है तो वो पैटर्न को ही कलर किया हो रहता है, पैटर्न पर ही डिफरेंट कलर रहता है, जिसका अलग अलग मीनिंग होता है। जैसे आप प्लांट वगैरह में जाओगे, थर्मल पावर प्लांट सेल वगैरह में जाओगे तो देखोगे कि बहुत बड़ा बड़ा पाइप, लंबा मोटा मोटा पाइप रहता है और डिफरेंट डिफरेंट कलर से जो है कलर किया हो रहता है। तो जो है आप नहीं जानोगे कि कौन सा कलर का क्या मीनिंग होता है, कौन सा कलर में जो है गुड कौन इवनिंग सा सर। होता है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो जो है सर कब से स्टार्ट किए हैं सर? अभी तो स्टार्ट रिपीट कर रहे हैं क्लास पहले वाला ओके सर। कलर को। हेलो हेलो। यस सर। यस सर, यस सर। तो आप लोग प्लांट में जाइएगा तो मोटा मोटा पाइप रहता है और वो अलग अलग गैस का, कोई जहरीला गैस का होता है, कोई क्या होता है, तो कलर केवल कलर किया हो रहता है, आपको उस पर लिखा हुआ नहीं रहेगा कि ये इसमें कौन सा गैस फ्लो हो रहा है। ठीक है, उसका जो है आपको मैनुअल मिलेगा, शुरू में जो है जाइएगा, इंट्रोडक्शन क्लास होगा, विजिट करने जाइएगा तो उसमें बताया जाएगा ये सब जो है। उसी तरह हम लोग जो है पैटर्न पर अलग अलग कलर किया हुआ रहता है, पैटर्न को हम लोग अलग अलग कलर कर देते हैं पहले से, और जिसका हर कलर का अलग अलग मीनिंग होता है। माने जितना पार्ट पर जो है जो कलर रहता है उतना ही पार्ट पर हम जो है, जैसे ब्लैक कलर रहेगा पैटर्न पर, जितना भाग पर, जितना डायमेंशन पर जो है, जितना जगह पर जो है आपका पैटर्न में ब्लैक कलर किया रहेगा चारों तरफ से, तो उतना पार्ट पर जो है हम लोग को जो है जो प्रोडक्ट मिलेगा कास्टिंग करने के बाद, मीन्स जो है हम लोग पैटर्न को बाहर निकाल लेंगे, जो कैविटी मिलेगा उस कैविटी में मोल्टन मेटल डालेंगे और उसके बाद जो है मोल्टन मेटल सॉलिडिफाई होगा तो फिर हम जो है उसको मोल्ड को ब्रेक करेंगे, सैंड से निकालेंगे बाहर। उसके बाद हम देखेंगे कि भाई ब्लैक कलर कितना पार्ट पर किया हुआ है, पैटर्न को हम लोग सामने रखेंगे, चूंकि पैटर्न कहीं साइज का जो भी हम लोग को प्रोडक्ट मिलेगा, चूंकि जैसा जितना बड़ा पैटर्न होता है उतना ही जो है कैविटी बनता है, तो ये जाहिर है कि आपका प्रोडक्ट भी उतना ही बड़ा मिलेगा। तो हम लोग पैटर्न को बगल में रख लेते हैं और हम देखते हैं कि पैटर्न में ब्लैक कलर कितना एरिया तक, कितना डायमेंशन तक किया हुआ है। तो ब्लैक कलर जो पैटर्न पर किया रहता है उसका मीनिंग होता है कि हमको मशीनिंग नहीं करना है, उतना पार्ट को, प्रोडक्ट के उतना पार्ट को हम लोग को अनमशीन्ड छोड़ देना है। मीन्स हमको सरफेस को स्मूथ नहीं करना है, जैसा सरफेस मिलता है कास्टिंग करके वैसा ही जो है हम लोग को छोड़ देना है। समझ में आया? हेलो। मीन्स जो है आपका पैटर्न को देख कर कोई पूछेगा भाई देखो ये ब्लैक कलर काहे किया हुआ है, तो आप क्या बोलोगे? पैटर्न को कोई आपको देगा हाथ में, बोलेगा कि जो है ब्लैक कलर इतना तक किया हुआ है, इसका मीनिंग क्या हुआ भाई? हेलो सर साउंड नहीं आ रहा है सर साउंड नहीं आ रहा आपका। साउंड नहीं आ रहा है? नो सर। आ रहा है सर, रवि नेटवर्क इशू हो गया है। अभी अभी नेटवर्क इशू भाई, तो क्लास का है लेट आपका आवाज रख रहे क्लियर हैं है लोग। हैं? क्लियर है सर। आपका आवाज क्लियर है। एक बार रवि आप फ्लाइट मोड करके ज्वाइन कीजिए आपसे। प्रमोद जी गेट खोल दीजिए तो।
ओ, तो हमने पूछा कि पैटर्न आपको दे देगा हाथ में, बोलेगा भाई ये जो है ब्लैक कलर है किया हुआ है, इसका मीनिंग क्या हुआ भाई बताओ हमको, तो आप क्या बोलेंगे उसको? सर उस सरफेस को अनफिनिश और अनमशीन छोड़ देना है, ये बोलेंगे, और क्या बोलेंगे? हाँ, उस सरफेस को ऑन मशीन मैंने किसको पैटर्न सर को ब्लैक सरफेस को, मैंने सर ब्लैक पैटर्न को सरफेस कि को। पैटर्न को कि प्रोडक्ट को, जो कास्टिंग करने के बाद ऑब्जेक्ट मिलेगा उसको ना। हेलो, यस सर। कास्ट हाँ, कास्टिंग करने के बाद जो है, जो आपका जैसे पैटर्न जो है आप मोल्ड बॉक्स में डाले हैं, और डालने के बाद जो है आप सैंड वगैरह डाले, उसके बाद पैटर्न को बाहर निकाल लिए, तो जो है कैविटी बन गया, जितना बड़ा पैटर्न था उतना डायमेंशन का कैविटी बन गया। फिर हम जो है मोल्टन मेटल डालेंगे, डालने के बाद सॉलिडिफाई होगा तो हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो प्रोडक्ट पर जो है, प्रोडक्ट पर पैटर्न में तो किया ही हुआ है, मीन्स जो है आप बोलेंगे कि पैटर्न से जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा है, तो उतना भाग पर, जितना भाग पर पैटर्न पर जो है ब्लैक कलर किया हुआ है, उतना ही भाग हमको जो है प्रोडक्ट का अनमशीन्ड छोड़ देना है। हमको सरफेस को फिनिश नहीं करना है, प्रोडक्ट के उतना ही भाग पर, प्रोडक्ट के, न कि पैटर्न है। पैटर्न पर तो आपको वैसा दिया हुआ है कि आप पैटर्न को समझ जाइएगा कि पैटर्न, ठीक है, पैटर्न मॉडल होता है, पैटर्न जो है आपका मॉडल होता है, पैटर्न जैसा होगा वैसा ही कैविटी बनेगा। इसलिए पैटर्न पर ही कलर कर देते हैं कि जो है मोल्डर जो है वो समझ जाए कि जो है कितना हमको वस्तु जो है कास्टिंग करने के बाद जो है वस्तु जो मिला है, और उसके कितना भाग पर जो है हमको मशीनिंग करना है, अनफिनिश्ड अनफिनिश्ड छोड़ देना है, मीन्स अनमशीन्ड छोड़ देना है, उतना भाग को हमको कोई काम करना नहीं है। अब जो है सरफेस टू बी मशीन्ड आर पेंटेड, जितना भाग पर हमको मशीनिंग करना है उसको हम उतना भाग पर पैटर्न को कौन कलर से हम लोग पेंट करते हैं? हेलो हेलो, हाँ रेड कलर, गुड, रेड कलर से हम लोग को जो है अब रहेगा पैटर्न पर रेड कलर किया और रहेगा। आपसे पूछेगा भाई ये रेड कलर है, अरे इसका मीनिंग तो हमको नहीं पता है, आप जो इंजीनियर है बताइए तो पैटर्न पर रेड कलर जो किया हुआ है उसका मीनिंग क्या हुआ? तो आप क्या बोलोगे? हेलो 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 यस सर। हेलो, यस सर बोलिए। हमारे क्वेश्चन को समझे, मेरे क्वेश्चन को? सर एक हेलो, बार और समझाइए, नहीं बोलिएगा। सर, एक बार पुनः से समझाइए तो सर। पैटर्न पर जो है आपका रेड कलर किया हुआ रहेगा कुछ भाग तक, पैटर्न का कुछ भाग तक, जो भाग पर जो है कुछ पैटर्न के कुछ डायमेंशन तक जो है, कुछ एरिया तक जो है आपका रेड कलर किया हुआ रहेगा। तो उसका मीनिंग क्या होगा, आप क्या बोलेंगे, जो है किसी को क्या समझाएंगे? उसका मीनिंग होगा पैटर्न को जो है, चूंकि हम लोग जो है पैटर्न को जो है कास्टिंग करने के बाद जो ऑब्जेक्ट मिलता है उसके बगल में हम लोग पैटर्न को रखते हैं, ठीक है, और रेड कलर जो है पैटर्न पर किया हुआ है, पैटर्न पर रेड कलर किया हुआ है, जितना भाग पर मीन्स उतना ही भाग पर हमको जो है जो प्रोडक्ट मिलता है कास्टिंग के बाद जो है प्रोडक्ट मिलेगा, उतना ही भाग पर हम लोग उसको जो है मशीनिंग करेंगे, मीन्स सरफेस को फिनिश करेंगे, सरफेस को स्मूथ करेंगे। सरफेस टू बी मशीन्ड आर पेंटेड रेड, नहीं, जिस सरफेस को आपको मशीन करना है, जितना एरिया में आपको सरफेस को फिनिश करना है, सरफेस को चमका कर रखना है, तो उतना भाग पैटर्न पर जो है हम रेड कलर से उसको पेंट करते हैं। रेड कलर से जितना भाग पर एरिया में जो है रेड कलर रहेगा, उतना एरिया को आप मेजर कर लोगे, और उतना ही एरिया जो है आप जो है प्रोडक्ट पर नाप लोगे, और उतना एरिया पर आप जो है सरफेस को फिनिश करोगे, सरफेस को स्मूथ करोगे, सरफेस को चमकाओगे, सरफेस को ग्राइंडिंग करोगे, सरफेस को मेटल रिमूव करोगे। बात को समझे? हेलो हेलो, बाकी जो बचेगा उसको छोड़ देंगे, उसके बाद जो बचेगा उसको छोड़ देंगे। यस
हाँ उसको छोड़ देंगे ना, जो है अब अभी तो और कुछ आ रहा है नीचे, जी सर, जी सर। जो छोड़ना था हमको जो है अनफिनिश छोड़, कितना भाग पर जो हम लोग को मशीनिंग नहीं करना है, वो जो ब्लैक कलर से रहता है पैटर्न, जो है पैटर्न पर ब्लैक कलर रहेगा, तो समझिए जितना एरिया पर रहेगा ब्लैक कलर, समझिए कि जो प्रोडक्ट मिल रहा हुआ है तो उस प्रोडक्ट के उतना एरिया पर जो है हमको ब्लैक कलर, उतना एरिया को हमको अनमशीन करना है, मीन्स अनफिनिश रखना है। पैटर्न पर अगर कलर कोड जितना एरिया पर रहेगा, दैट मीन्स आपका जो कास्टिंग करने के बाद जो ऑब्जेक्ट मिला है, आप उस ऑब्जेक्ट पर जो है उतना एरिया पर, जितना एरिया पर ब्लैक से पेंट है पैटर्न पर, उतना एरिया पर आप कोई वर्क नहीं करोगे। मीन्स जो है मेटल रिमूवल का प्रोसेस जो हम उस पर नहीं करेंगे, मीन्स जो है उसको हम जैसा का तैसा छोड़ देंगे, मीन्स उस पर हम लोग मशीनिंग नहीं करेंगे, मीन्स हम लोग उस पर मेटल रिमूवल का प्रोसेस नहीं करेंगे, हमको सरफेस को स्मूथ नहीं करेंगे। समझे बात को? जी सर, जी सर, समझ गए। अब रेड कलर का क्या हुआ, रेड कलर रहेगा पेंट पर, तो जितना भाग पर जो है पैटर्न पर रेड कलर तो रहेगा उसका, जहां तक रेट रहेगा ना सर, हाँ हाँ जहां तक रेट रहेगा उसी पर मशीनिंग करेंगे। हाँ, तो जहां तक रेड रहेगा तो मशीनिंग किस पर करेंगे? कास्टिंग ऑब्जेक्ट जो कास्टिंग करके जो मिलेगा उस पर ना। हेलो, जी सर, हाँ उसी पर करेंगे। हाँ तो कास्टिंग ये करने के बाद जो मिलेगा ना उसी पर हाँ करेंगे हाँ हाँ, मशीनिंग। उसी पर हाँ बोलेंगे। हाँ ये क्वेश्चन हमेशा आता है, दो क्वेश्चन हमेशा, देखिए इसको ध्यान रखिएगा। सरफेस टू बी मशीन्ड आर पेंटेड बाई डैश कलर का ऑब्जेक्टिव रहेगा। सरफेस टू बी मशीन्ड आर पेंटेड बाई रेड कलर, येलो कलर, ब्लैक कलर, व्हाइट कलर का आप क्या मारोगे? रेड मारोगे, ठीक है। सरफेस टू बी लेफ्ट अनफिनिश्ड, कैसा रेड कलर मारेंगे? रेड। हाँ, सरफेस टू बी लेफ्ट अनमशीन्ड, अनफिनिश्ड और अनमशीन्ड आर पेंटेड बाई ब्लैक कलर, व्हाइट कलर, येलो कलर, रेड कलर, तो क्या मारोगे? ब्लैक कलर। ब्लैक कलर। हाँ, अब जो है कोर प्रिंट्स, कोर प्रिंट्स क्या होता है? कोर प्रिंट्स होता है, जैसे हम लोग जो है बताए थे कि कोर क्या होता है। कोई कास्टिंग ऑब्जेक्ट में आपको जो है जब हॉलो पैसेज बनाना है, वहां हम लोग कोर का यूज करते हैं। लेकिन जो है हम लोग कोर का जो है अब कहाँ पर रखेंगे कोर को, जो है बैठाने के लिए, ग्रिप करने के लिए हम लोग कोर प्रिंट देते हैं। कोर प्रिंट मीन्स उस पर, उसको पकड़ने का काम करता है, उसको बैठने का काम करता है, उसको एक जगह फिक्स करने का काम करता है। कोर प्रिंट्स कोर को जो है पकड़ के रखता है, बोलता है भाई तुम यहीं पर बैठो। जैसे हम लोग को चेयर, हम लोग को क्या करते हैं, चेयर हम लोग को बैठने का सीटिंग का प्रोविजन प्रोवाइड करता है चेयर। उसी तरह जो है कोर प्रिंट्स जो है कोर को जो है सीटिंग का प्रोविजन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो वो भी जो है अगर आपका जो है कोर प्रिंट्स, जो कोर जहां रहेगा, आपको पता करना है। कोई कहेगा भाई इसमें जो है पैटर्न को देख कर बताओ, पैटर्न के देख के बताओ कि वो जो है ये कोर का पोजीशन कहां पर है, ठीक है। कोर कहां पर रखा जाएगा, तो जो है तुम पैटर्न के देख ही कर बताओ, तो आप कैसे बताओगे? कोर को, पैटर्न को देखकर बोलेगा हैं कि देखो जो है कोर कहां पर रहेगा, कोर को कहां पर हम रखेंगे। जो इस पैटर्न पर जो है हम लोग कोर पर जो है पैटर्न के पर जैसे कहां पर रखेंगे, जो हमको हॉलो पैसेज हमको कहां पर चाहिए, वहीं पर हम लोग कोर को रखेंगे। कोई जरूरी ऐसा नहीं कि पैटर्न को जो है पूरे पार्ट पर रख देंगे, ठीक है। तो हम लोग जो है पूछेगा कि भाई आप जो है ये जो है कोर को कहां पर रखोगे, ये पैटर्न को देखकर हमको बताओ, तो आप कैसे बताइएगा? हाँ हाँ, जहां पर येलो कलर होगा वहीं पर जो है कोर प्रिंट्स होगा। कोर। हाँ, वहीं पर कोर होगा, और कोर प्रिंट्स मीन्स वहां पर बैठने का जो है सीटिंग अरेंजमेंट रहेगा उसका, ठीक है। और उसके बाद सीट फॉर लूज पीस पैटर्न में हम बताए थे कि कुछ ऐसा भाग होता है प्रोजेक्टेड भाग, जैसे आपका जो है हम लोग जो है क्या बोलते हैं, आगे जो है उसको क्या बोलते हैं, जो गाड़ी रखने के लिए हम लोग आगे पोर्टिको, उसको क्या बोलते हैं, गाड़ी रखने के लिए हम लोग आगे कुछ बनाते हैं ना जी घर में,
चाहे खिड़की का जो है, खिड़की वगैरह का देखे जो है जो ऊपर शेड शेड, हाँ, चाहे खिड़की का जो है ऊपर जो शेड होता है देखते वो बाहर निकला हुआ होता है, प्रोजेक्टेड रहता है, बाहर निकला। उसी तरह पैटर्न में कुछ कुछ ऐसा चीज होता है कि जो है आपका पैटर्न तो मान लीजिए सिलेंडर टाइप का रहेगा, लेकिन कुछ भाग उसमें जो है बाहर निकला हुआ रहेगा, बाएं साइड दाएं साइड में कुछ कुछ बाहर निकला हुआ रहेगा। तो हम उस टाइप का पैटर्न को जो है आपका सिलेंडर है सर हाँ सर एक बार और रिपीट कीजिए ना सर, आपका साउंड लैग कर रहा था मेरे तरफ। पैटर्न अभी आ कलर रहे कोड, हैं पैटर्न कलर कोड को सर ऊपर से सर। ठीक है, रिपीट करते हैं। पैटर्न कलर कोड क्या होता है? पैटर्न कलर कोड एक ऐसा पैटर्न पर कलर किया हो रहता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर से पैटर्न पर कलर किया हो रहता है, जिसका अलग 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 मीनिंग होता है। ठीक है, जैसे पैटर्न पर आपका जो है ब्लैक कलर किया हुआ रहेगा, जितना भाग पैटर्न पर ब्लैक कलर किया हुआ रहेगा, हम समझेंगे उतना भाग जो है प्रोडक्ट जो हमको मिलेगा कास्टिंग के बाद, उतना भाग पर हम लोग को जो है मशीनिंग नहीं करना है। पैटर्न को जो है चूंकि पैटर्न क्या होता है? रिप्लिका होता है। पैटर्न क्या होता है? मॉडल होता है कोई चीज का। पैटर्न क्या होता है? कैविटी बनाने का टूल होता है। पैटर्न से हम लोग कैविटी बनाते हैं, और कैविटी उतना ही बड़ा बनता है जितना बड़ा पैटर्न होता है, उतना ही बड़ा हम लोग को कास्टिंग ऑब्जेक्ट मिलता है। तो एक तरह से पैटर्न पर ही हम लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर कर देते हैं। उस कलर का मीनिंग होता है कि आपको जो है जो प्रोडक्ट मिलेगा, कास्टिंग ऑब्जेक्ट जो मिलेगा, कास्टिंग सॉलिडिफाई होने के बाद जो ऑब्जेक्ट मिलेगा, उसके सरफेस पर कहाँ कहाँ पर मशीनिंग करना है, कहाँ कहाँ पर नहीं करना है। ठीक है, उस कलर से जो है हम लोगों को पता चल जाता है जिस एरिया में जो है पैटर्न पर कलर जितना भाग पर रहेगा, उतना ही भाग हम लोग जो है पैटर्न को बगल में रख लेंगे, जो प्रोडक्ट मिलेगा, और हम लोग मेजर कर लेंगे, और उतना भाग पर हम लोग जो है फिनिशिंग नहीं करेंगे। जैसे सरफेस टू बी लेफ्ट अनफिनिश्ड है, माने कि आपका जो सरफेस जो है कास्टिंग ऑब्जेक्ट मिला है, उसको सरफेस को जो है अनफिनिश्ड रखना है, मीन्स उसको सरफेस को फिनिश नहीं करना है, सरफेस को रुखरा ही छोड़ देना है, जैसा था वैसा ही छोड़ देना है। तो वो जो है कलर जो है उतना भाग जो है पैटर्न पर ब्लैक कलर से पेंट किया हुआ रहता है। दैट मीन्स हम उतना जितना भाग पर पैटर्न पर ब्लैक कलर से किया हुआ रहेगा, उतना भाग को जो हम लोग को प्रोडक्ट मिलेगा है आपको कास्टिंग करने के बाद, तो उतना भाग पर हम लोग जो है आपको मशीनिंग नहीं करेंगे। हम लोग जो बगल में पैटर्न रख लेंगे, प्रोडक्ट के बगल में जो है कास्टिंग जो प्रोडक्ट जो ऑब्जेक्ट मिलेगा उसके बगल में हम लोग पैटर्न को रख लेंगे, और देखेंगे कि कितना भाग में पैटर्न के कितना भाग पर जो है ब्लैक कलर किया हुआ है, उतना भाग पर हम लोग प्रोडक्ट को मशीनिंग नहीं करेंगे। चूंकि ब्लैक कलर का मीन्स होता है कि सरफेस को मशीनिंग नहीं करना है। पैटर्न पर जब ब्लैक कलर किया हो रहेगा, उसका मतलब होता है कि आपको अनफिनिश छोड़ देना है। पैटर्न पर ब्लैक कलर किया हुआ है, उसका मतलब जो है उतना भाग को आपका प्रोडक्ट के उतना भाग को आपको कोई वर्क नहीं करना है, मीन्स कोई मशीनिंग नहीं करना है, कोई सरफेस रिमूवल प्रोसेस नहीं करना है, मीन्स सरफेस कटिंग प्रोसेस नहीं करना है। आपको जो है जैसा था सरफेस कास्टिंग के बाद मिला है वैसा ही छोड़ देना है। ठीक है, समझ में आया जी? अभी हम जो हेलो हेलो यस सर, बोलिए सर। यस सर। अभी जो आप बोले कि नहीं सुनाई पड़ा, उनको समझ में आया? हेलो 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 हाँ आ गया और सर। रेड कलर रहेगा तो क्या पैटर्न पर रेड की कलर किया रहेगा जितना भाग पर, तो अब उसका मीनिंग क्या होगा? मतलब रेड पर ही सिर्फ उसका मशीनिंग करना है, पैटर्न पर नहीं करना। आए आए हाँ, जितना रेड भाग में रेड कलर पैटर्न का मतलब है कि सिर्फ उसी का मशीनिंग करना है सर। हाँ, रेड कलर जितना एरिया पर रहेगा रेड कलर, उतना एरिया पर जो है आपका उतना एरिया जो प्रोडक्ट मिलेगा, कास्टिंग ऑब्जेक्ट मिलेगा, उतना एरिया हम देख लेंगे जो है पैटर्न पर कितना एरिया पर रेड कलर किया है, उतना एरिया को जो है हम लोग नाप लेंगे हैं, और जो है उतना ही एरिया पर जो है जो ऑब्जेक्ट कास्टिंग करने के बाद ऑब्जेक्ट मिलेगा उसको हम लोग मशीनिंग करेंगे, मीन्स उसको सरफेस को फिनिश करेंगे, उसके सरफेस को चमकाएंगे हैं, उसके सरफेस को पर मेटल रिमूव करेंगे।
ग्राइंडिंग करेंगे, जो भी प्रोसेस होता है आपको सरफेस का जब फिनिश करने का। समझ गए? जी सर। समझे? जी सर। और जो है यस सर। और जो है आपका पैटर्न पर जो है हम लोग कोर कहाँ पर रखते हैं, तो आपको जो है वो जो है येलो कलर से जो है रहेगा, दर्शाएगा। जहां पर येलो कलर रहेगा वहां पर बोल दीजिएगा भाई अरे देखो ये तो जो है हम लोग यहाँ पर कोर जो है कोर को रखते हैं यहाँ पर, ये कोर पिंट का जगह पर ये है। ये कोर पिंट मीन्स कोर को बैठने का जगह है, चेयर है वो, हम लोग को बैठने के लिए चेयर होता है, उसी तरह वो कोर पिंट जो होता है कोर को बैठने का जो है एक तरह से जो है प्लेस होता है, मीन्स एक तरह से वो जो है बैठने का जो भी हो आप बैठन प्रदान करता है, सिटिंग प्रोविजन कोर पिंट्स प्रदान करता है कोर को। तो वहां पर पैटर्न पर जो है येलो कलर रहेगा तो आप बोल दीजिएगा देख करके भाई यहाँ पर कोर पिंट्स रहता है रहेगा। और सीट फॉर लूज पीस जो है हम बताए कि कोई ऐसा सिलेंडर टाइप का कोई ऑब्जेक्ट है और उसमें जो है कुछ जैसे हेलो यस सर। जैसे हम लोग जो है सावधान विश्राम समझते हैं ना, हम Yes, लोग जो sir. है एक्सरसाइज करते हैं तो पहले जो है क्या करते हैं, जो पैर और हाथ को एक साथ सटा कर रखते हैं, उसके बाद हाथ को फैला देते हैं। हेलो यस सर। हेलो हाथ को फैला दिए सर। और जो है और हमारा जो है शरीर जो है क्या हो गया, लंबा जैसा हो गया, और जो हाथ जो है शरीर के परपेंडिकुलर हो गया। इस टाइप का पैटर्न जो है आपको जो है सपोज इस टाइप का पैटर्न है। हेलो यस सर। आपका पैटर्न जो है कुछ लंबा है और उसमें जो है लंबा है और उसमें जो है हाथ जैसा दोनों तरफ निकला हुआ है, हाथ जैसा दोनों तरफ निकला हुआ है। तब आप कास्टिंग कैसे करोगे, कौन से पैटर्न से करोगे? उसका जो है हमारा जो है शरीर जो हम लोग का जो है मान लीजिए कि जो है कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट है जो लंबा जैसा है और ऊपर में जो है कुछ निकला हुआ पार्ट है, जैसे हाथ जैसे निकला हुआ उधर दोनों साइड में निकला हुआ, दोनों साइड में लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो है लंबा जो है सर्टेन डायमेंशन का। तो आप जो है पैटर्न उसका जो है उसी टाइप का पहले बनाओगे। हेलो यस सर। हाँ उसी टाइप का पहले पैटर्न बनाएंगे, उसी टाइप का ढांचा तैयार करना होगा। लेकिन जो है मान लीजिए कि हम लोग जो है उस ढांचा को जो है जो निकला हुआ ढांचा है उसको हम लोग जो है मेन जो पैटर्न है उसके साथ हम फिक्स कर देंगे, उसको लूज नहीं रखेंगे। तो क्या होगा, जब पैटर्न को हम लोग बाहर निकालेंगे तो चूंकि हमारा जो है एक पार्ट जो है पूरा लंबा है और दूसरा पार्ट जो है हाथ जैसा जो है बाहर निकला हुआ है, तो हाथ जैसा बाहर जो निकला हुआ रहेगा उतना भाग तक कैविटी बन जाएगा, वो निकालिएगा तो उतना भाग तक कैविटी बड़ा बन जाएगा, उतना बन जाएगा ना, जी सर। बन जाएगा कि नहीं? उतना बड़ा कैविटी बन जाएगा तो आपका लंबा वाला मिलेगा ही नहीं, आपका पता नहीं चलेगा लंबा वाला कहाँ है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो दो हाथ जैसा भाग निकला हुआ है पैटर्न में उसको हम लोग लूज जैसा बनाते हैं। लूज मीन्स जो है मैंने कि उसको ज्वाइंट जो है उसका ज्वाइंट टेम्पोररी टाइप का रहता है, मीन्स उसको फंसा देते हैं कोई चीज में, ऐसा रहता है कि उसको हम कोई चीज में फंसा दिए जो है वहां पर कुछ फंसाने का डबल पिन इस टाइप का जो होता है ना, उसको हम लोग दोनों हाथ को फंसा देते हैं मेन पैटर्न में। और क्या करते हैं जब हम लोग उसको जब कास्टिंग बॉक्स में रख देते हैं उसके बाद आपको सैंड रखते हैं, रैमिंग करते हैं, तो हम लोग पहले किसको निकालते हैं, जो लंबा जैसा पार्ट होता है उसको हम लोग पहले निकाल लेते हैं। तो उसको निकालिएगा तो लंबा वाला पार्ट जो लूज पीस जो हाथ दोनों रहता है, क्योंकि वो जो है फिक्स नहीं रहता, वो अपने ऑलरेडी जो है वो नीचे गिर जाता है। आपका लंबा जैसा पहले कैविटी बनेगा तो उसमें वो क्या होगा, हाथ वाला जो है वो गिर जाएगा उसमें। तो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, गिर जाएगा और ऐसा कैविटी बन जाएगा है, तो हम उसको कैसे निकालते हैं, हम लोग वायर से बाद में निकाल लेते हैं। चूंकि हम लोग लंबा वाला जो है लंबा वाला जो है पैटर्न को खींचे थे तो वो जगह बन गया, कैविटी बन गया, उसी कैविटी से हम लोग जो हाथ वाला रहता है लूज वाला उस नीचे चला गिर जाता है कैविटी में, उसको हम लोग बाहर से निकाल देते हैं। तो इस टाइप का जो है हम लोग लूज पीस पैटर्न उसको बोलते हैं, समझे? तो ये जो है लूज पीस को जो है कहां पर हम लोग फंसाते हैं, लूज पीस पर हम लोग पैटर्न में लूज पीस कहां पर लगाएंगे, तो
उसका जो उसका सीट्स जहां रहता है, मैंने बैठने का उसका लूज पीस का कहां पर हम लोग रखते हैं, तो वो जो है पैटर्न में रहता है। उसको कौन सा कलर से करते हैं? रेड स्ट्रिप्स ऑन येलो बेस, माने येलो बैकग्राउंड रहता है और उस पर रेड स्ट्रिप रहता है। रेड स्ट्रिप समझ रहे हैं ना, लंबा लंबा इस टाइप का। हेलो हेलो, यस सर। अरे येलो बेस रहेगा और रेड क्या रहेगा? स्ट्रिप रहेगा, स्ट्रिप रहेगा, मैंने कुछ पतला पतला जो है उस पर लाइनिंग रहेगा। ठीक है, समझ गए? क्लियर और नो कलर तो जो पैटर्न हेलो सर, है क्या? बोले कुछ लंबा वाला जो पैटर्न होगा वो हाँ, मतलब टूट के अलग हो जाता है क्या? टूट टूट के के अलग हो अलग नहीं जाता होता है? है। उसको जो है इसी तरह फंसा देते हैं उसको, जो है ना, समझिए समझिए कि एक तरह से पतला कोई चीज होता है, पिन टाइप का जो है, उसमें जो है मेन लंबा वाला पैटर्न, उसमें पिन जैसा कुछ रहता है, कांटे जैसा निकला हुआ, उसमें जो है हम लोग जो है हाथ वाला जो रहता है उसको हम लोग फंसा देते हैं। ठीक है, तो फंसा देते हैं, तो जब हम लोग जी रैमिंग सर। कर देते हैं, तो पहले मेन वाला जो पार्ट होता है लंबा वाला, उसको हम लोग निकालते हैं। तो आप जैसे ही निकालिएगा तो वो नीचे गिर जाता है, वो आपको उसके साथ नहीं निकलेगा, वो जो है कैविटी में जो है गिर जाता है, दोनों साइड से गिर जाता है। मीन्स उसको लूज तो पहले अवस्था में लंबा रखते वाला हैं। ही निकल जाएगा ना? हाँ, पहले लंबा वाला निकालेंगे इसलिए कि जी सर। हमको रास्ता बन जाएगा। हमको जो है लूज वाला जो गिर गया, उसके लिए लंबा वाला निकाल दिया तो कैविटी बन गया ना हमको। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, खाई में यस सर, जाते हाँ हैं, कैविटी बन जाएगा। गुफा में जाने के लिए हम लोग रास्ता बनाते हैं। तो रास्ता तो कैविटी बन गया, तो अब लूज वाला को आराम से हम लोग वायर वगैरह से कोई चीज से निकाल देते हैं। समझ गए? तो पैटर्न पर अलग अलग कलर यस सर। किया हो रहता है, उसका अलग अलग मीनिंग होता है, ना समझे? जिस तरह इंडस्ट्री में जाइएगा आप, बहुत बड़ा मोटा मोटा पाइप रहेगा, आप जो है पाइप को जाके उस भाल्व खोलने लगेगा, और उसमें बहुत जहरीला गैस वगैरह भी रहता है। आपको समझना होगा कि भाई कोई पूछ देगा कि भाई देखो, अरे भाई हरा कलर से है, ये मैरून कलर से है, ये ब्लैक कलर से है, ये काहे है भाई? तो उसमें अलग अलग गैस है सबका। ऑक्सीजन ब्लैक कलर है, उसमें ऑक्सीजन रहता है, मैरून कलर रहेगा उसमें मीथेन वगैरह गैस रहेगा। ठीक है, तो ये समझना होगा। तो पैटर्न भी देखकर आपको जो है, आप एज ए इंजीनियर जो है, आपको कोई पूछ देगा पैटर्न के पर देखेगा, पूछ देगा आपका जो है वर्कर वगैरह, सर जो है ये रेड कलर क्यों है, जो है सर यहाँ पर नो कोई कलर है ही नहीं, इसका मीनिंग क्या हुआ? पैटर्न पर कोई कलर नहीं रहेगा, उसका मीनिंग क्या होगा बताइए? पार्टिंग सरफेस मीन्स ऊपर का जो सरफेस होता है पैटर्न का है, उस पर कोई कलर नहीं रहेगा, मीन्स वो पार्टिंग सरफेस होता है। मीन्स जो है आपका उसके ऊपर जो है दूसरा बॉक्स रहेगा, मीन्स जो है उसके ऊपर आपका पार्टिंग सरफेस पर ही हम लोग ना जो है कोप बॉक्स रखते हैं, ड्रैग के ऊपर तो जो है पैटर्न का दूसरा भाग हम लोग रखते हैं। एक को बचा रहेगा।